तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग इस पेपर को देख सकते हो। एकदम हमारे पास में प्यारे बच्चों आपका असली वाला पेपर आ चुका है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में होगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। अगर प्यारे बच्चों आप लोग अपनी कक्षा 10वीं के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों में यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 10वीं का प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। टोटली आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का यह सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है, जिसमें कि प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर ये होने वाला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इसको देख लें। ये प्यारे बच्चों आपके निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। अब चलो अपन एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है। टोटल प्यारे बच्चों इसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पुरानी जालोड़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? देखो प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो देखो प्यारे बच्चों, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या लिखोगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अब अगला क्वेश्चन, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, किसने कहा? देखो प्यारे बच्चों, किसने कहा था? तो देखो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी है। देखो प्यारे बच्चों, बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। और अब अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? देखो प्यारे बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा केंद्रीय सरकार करती है। ठीक है ना। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरे क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में ये रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियाँ निवास करती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा मुंडा। कौन सी जनजातियाँ निवास करती है? मुंडा। और जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। देखो प्यारे बच्चों, देश में सबसे परिवहन का कैसा साधन है? तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा सस्ता साधन है। और अब अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में हुई थी। तो देखो प्यारे बच्चों, 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में। श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं। श्रीलंका में प्यारे बच्चों देखो सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? बौद्ध। और भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। देखो प्यारे बच्चों, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिख कर आना होगा? डॉक्टर भीम राव और उसके बाद में अम्बेडकर, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस प्रकार से आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन में आता है। देखो प्यारे बच्चों, मधुमक्खी पालन जो है ना प्राथमिक, ठीक है ना, क्या लिखोगे? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। क्या लिखोगे? मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्रियाकलाप या क्षेत्र लिख सकते हो, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो सत्य असत्य को देख लो। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। देखो प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। प्यारे बच्चों देखो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी सत्य सत्य वगैरह बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को और देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी देखने को मिलेगी। जोड़ी का मिलान आप लोग कैसे करोगे? देखो पहले जोड़ी पूछी है रबर। रबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा केरल से। रबर की जोड़ी किससे मिलेगी? केरल से। ऑयल इंडिया लिमिटेड की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा? संयुक्त उद्योग से। और अब अगला क्वेश्चन कृत्रिम पत्तन। कृत्रिम पत्तन की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको चेन्नई से कर आना होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों अमेरिका की खोज से करके आना होगा। स्पिनिंग जेनी के मिलान प्यारे बच्चों आपकी करके आना होगा ऊन कटाई की मशीन से। गोस्वामी तुलसीदास की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको करके आना होगा रामचरितमानस से। ठीक है ना, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है? देखो साइमन कमीशन क्या है? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। साइमन कमीशन क्या है? ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा, संविधान और शासन सुधार की जांच करने के लिए भेजा गया एक दल था जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागर से पूर्व में स्थित देशों को क्या कहा जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं प्राच्य। क्या कहते हैं? प्राच्य। और राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग प्यारे बच्चों इसको मान्यता देता है। और अब अगला क्वेश्चन देखो, साइमन कमीशन क्या था? कानून सुधार के लिए भेजा गया एक दल था। क्या था प्यारे बच्चों? कानून शासन सुधार के लिए भेजा गया दल। क्या लिखोगे? के लिए भेजा गया एक दल था। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, शपथ पत्र क्या है? तो देखो प्यारे जो शपथ पत्र क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से स्वेच्छा से की गई तथ्यात्मक घोषणा, इसको हम शपथ पत्र कहते हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया? तो देखो प्यारे बच्चों आपको ये बताना है, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको लिख कर आना होगा रोजा और उसके बाद में पार्क्स। क्या लिखोगे? रोजा पार्क्स इसका राइट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया? तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और लिख लो पूरा का पूरा। अब इसके बाद में चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छी प्रकार से बता देता हूं ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पूछा है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा के क्या प्रावधान थे? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा पूरा का पूरा, देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय आपको बताने। देखो प्यारे जो वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते प्रश्न नंबर 7, कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाणिज्यिक कृषि की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी। तो देखो प्यारे बच्चों वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारण यहाँ से आपको देख कर लिख देने हैं, ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये कथन किसका है? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद क्या है लिखिए। देखो प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद क्या है लिखिए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रोलर टिकट से आप क्या समझते हैं? देखो प्यारे बच्चों रोलर टिकट से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कॉर्न लॉ क्या था, उन्हें क्यों पारित किया गया था? कॉर्न लॉ क्या था, उसे क्यों पारित किया गया था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम, प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो ना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था स्पिनिंग जेनी क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो प्यारे बच्चों, ये लिखा है।
और उसके बाद में चलो अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ठीक है ना। A to Z प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा। राजनीतिक दल क्या है, प्रश्न नंबर 13 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा, तो राजनीतिक दल क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखो प्रश्न नंबर 14, वेद सरकार किसे कहते हैं, वेद सरकार किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को मैं बता दूं। राजनीतिक समानता क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, विकास का क्या अर्थ है, प्रश्न नंबर 15 प्यारे बच्चों पूछा, विकास का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है मानव विकास सूचकांक क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो 16वां क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्रक क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। मनरेगा के उद्देश्य प्यारे बच्चों यहाँ से आपको याद कर लेने हैं। और वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए और विशेषता आपको लिखनी है। ठीक है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार वैश्वीकरण की सहायता कर रही है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लें। और लेटेराइट मृदा की 4 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको लिखनी है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा, संसाधन नियोजन की क्यों आवश्यक है, देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। 19वां क्वेश्चन, परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर आपको बताना है। ठीक है ना। परिवहन के साधन और संचार के साधनों में प्यारे बच्चों अंतर इस प्रकार से देख लेना। ये लिखा है। और वायु परिवहन का महत्व आपको अपने शब्दों में लिख कर आना होगा। और विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सफर, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। विदेशी व्यापार से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखो 20वां क्वेश्चन ये पूछा था, 21वां क्वेश्चन पूछा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूह क्यों शामिल हुए, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का उत्तर, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में क्या समूह हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में आपको अंतर बताना है। देखो प्यारे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में इस प्रकार से आपको अंतर बताने हैं, इनको देख लें। पंचायती राज विकेंद्रीकरण के क्या आधार है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आपको मैंने देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर बता दिया। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।